समर्पण जितना जोर का होगा उतना ही शीघ्र आनंद में डूबोगे। समर्पण की बात है, केवल समर्पण की बात है। ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूं ऐसा ही करता हूं, उसका सर्वस्व छीन लिया करता हूं। सर्वस्व छीन लिया कर, डर गए होंगे सब कुछ ले लेंगे। अरे बढ़िया है, ये ले ले, नहीं तो मरने के बाद यही छूट जाएगा। ले लें तो कम से कम अपनी दी हुई वस्तु ले लें। हम तो बेईमानी कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ले लेना। प्राण मन तन जो कुछ है उन्हीं ने तो दिया था। कहां से लाए हो? कुछ भी लाए हो क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हें जो कुछ मिला है वो प्रभु ने दिया है, और इसी जन्म में वो सब प्रभु को समर्पित हो जाए तो झंझट खत्म हो जाए। हम समर्पित नहीं कर पा रहे तो वो छीन लेते हैं, और उनका छीनना भी बहुत मृदु है, बहुत मंगलमय है, बहुत आनंदमय है। क्योंकि जब धन बढ़ता है तो उसमें उन्माद आता है, धन का अहंकार आता है, और वो मेरे भक्तों का और मेरा तिरस्कार करता है और वो दुर्गति को प्राप्त होता है। इसीलिए जिस पर मैं कृपा करता हूं तो दो प्रकार से कृपा होती। एक होती अहंकार का नाश कर देना, तो सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश करने वाला यह अहंकार ही है। अहंकार का नाश मतलब सर्वनाश। ये मरा, सब ठीक हो गया। अब अगर देखा कि अहंकार ऐसे नष्ट नहीं होगा तो फिर जिसका अहंकार है वो सब हटा देते हैं। ये कृपा करते हैं, विशुद्ध कृपा करते हैं, और ये जल्दी कृपा नहीं करते। ऐसी किसी विशेष महान भागवत पर कृपा करते हैं। प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारा भी नंबर इस कृपा में लगा लो। खेलो ना, विनाश का खेल खेलो, आपकी वस्तु है, आप खेलो। जिस पर विशुद्ध कृपा होती, बस ये है कि बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है झेल पाना। अगर सत्संग सुन सुन करके पुष्ट हो गए हो तो हो जाएगा। पूज्य उड़िया बाबा के आश्रम में वो संत भगवान रहते थे, परिक्रमा में प्रायः मिला करते थे। तो मिले, उनका वृंदावन में साधु सेवा बहुत फलीभूत होती, बहुत लाभ प्रदान करती। संत सेवा, संतों को भोजन पवाना, संतों को वस्त्र, ये सेवा बहुत उनका अच्छा, बड़ी कृपा। जैसे पूज्य श्री सुदामा कुटी के महंत जी आए थे, उनका संत सेवा का तुरंत फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है। और सब साधनाओं का तो बाद में, संत सेवा का तो बड़ी महिमा। तो वो अपने आप सुनाने लगे कि एक दिल्ली के कई फैक्ट्रियां थी, बड़े आदमी थे, तो वो यहीं वृंदावन में किन्हीं संत से कहा कि हम तो विषयी जीव हैं, संसार में हैं, हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? तो उनका तुम्हारे पास धन है, महीने 15 दिन में आ जाया करो वृंदावन। एक बार साधु सेवा की और चले गए। बोले इससे उद्धार हो जाए? पक्का उद्धार हो जाएगा। तो उनके लिए 1-2 लाख रुपया महीना में खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब तो जब वो 2-4 वर्ष पवाए तो और आनंद बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे यहां भी पवाना और दिल्ली भी ले जाना, अच्छे से भेंट और व्यवस्था सब करते। तो संत भगवान तो श्रद्धा के भूखे, उनकी श्रद्धा के कारण दिल्ली भी जाने लगे। तो बसें खड़ी थी यही रमण रेती में। तो एक संत भगवान कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते थे, बैठ गए। तो कई संतों ने टोका, महाराज ये बरसाने नहीं जा रही है, ये दिल्ली जा रही है, वहां भगत भंडारा कर रहा है। कुछ नहीं, बैठे रहे। वहां गए तो सबने बताया कि तुम्हारे आज संत सेवा के भाग्य खुल गए, क्योंकि ये किसी के यहाँ भंडारे नहीं जाते।
और तुमने बुलाया भी नहीं, अपने आप ही बस में चढ़ के आ गए। भगवान तुम्हारे ऊपर विशुद्ध कृपा किए समझो। ऐसे संत जो आए वो प्रसाद पाए। सेठ की बहुत महत्व बुद्धि हुई संतों के कहने से। बाद में कहा महाराज हम पर भी कृपा करो। तो उनका वृंदावन लेने आए, चलो वृंदावन। उनका वृंदावन तो जाते ही रहते हैं, कुछ नहीं बोले, दोबारा कुछ नहीं बोले। बसें आई, हाथ छूटी। शाम के एक ही लड़का था, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और वो राधे श्याम। अब तो सर्वनाश, क्योंकि पूरा सब वैभव का वही, और लड़का गया। धीरे धीरे उदासीनता बढ़ी, सब बेच डाला। सब बेच करके गौ सेवा और अलग अलग ट्रस्टों में सब दान कर दिया। वृंदावन आकर पति पत्नी बसे। तब उनको याद आया कि संत गए थे, कह रहे थे हम लेने आए, चलो वृंदावन। और वृंदावन की रज में उन्होंने शरीर छोड़ा। ये सर्वनाश का खेल होता है जिस पर भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। डरना मत। पीएचडी का प्रश्न ककारा पढ़ने वालों के साथ नहीं किया जाता। आप ऐसा मत डरना। मूरध्वज के चरित्र में पढ़ के देखो, आरा चलवाया, भगवान की विशुद्ध भक्तों की लीला, जिस पर विशुद्ध कृपा करते हैं। ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। अरे ये कोई भयावह वाली बात है, सब कुछ छीन लेते हैं। आप अपनी हर कीमती वस्तु लॉकर में रखते हो कि नहीं? बैंक में, सरकारी बैंक में। क्यों? क्योंकि सुरक्षित होती। अरे समझो, घुमा के बोल रहे हैं भगवान, मैं पूरी जिम्मेवारी उसकी ले लेता हूं। एक छोटी छोटी वस्तु की भी सर्वस्व, मैं सर्वस्व पर अपना अधिकार कर लेता हूं। फिर जो लॉकर में है वो सुरक्षित है ना, तो जो भगवान को समर्पित हो गई आपकी वस्तु सुरक्षित हो गई। अच्छा, आप सब कुछ ले लो, आप आ जाओ हमारे पास, घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ? मुनाफा हुआ। एक आदमी पारसमणि के स्पर्श से किया हुआ सोना लेके चला गया, और एक आदमी पारसमणि मिली, तो महान कौन हुआ? जो पारसमणि। क्योंकि जितना चाहे सोना बना ले, तो जगत बनाने वाला हमारे पक्ष में आ गया, और जगत की माया की कुछ चंद वस्तुएं जो हमारे हिस्से में थी वो उसने ले ली, तो हम घाटे में हुए क्या? अरे भाई डरो मत, नहीं तो सर्वनाश शब्द सुन के डर जाते हैं कि फिर भक्ति कम करो। ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी की भक्ति सर्वश्रेष्ठ। और कौन सा नाश लीला हुई? क्योंकि अहंकार ही नहीं था। जहां अहंकार है उसको नाश करने के लिए भगवान लीला